तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माँ चॉइस सेंटर रायपुर। तो हम आज बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के कमीशन के बारे में कि आखिर एक बीसी को एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू कितना कमीशन मिलता है। अभी अप्रैल 2023 चल रहा है और लगभग कमीशन सेम ही है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर आप किसी का सेविंग अकाउंट खोलते हो तो उसमें आपको कितना कमीशन है। अगर आप जीरो बैलेंस में किसी का खाता खोलते हो 0 से 49 रुपये तक का, तो उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। वहीं 50 रुपये से लेकर 449 रुपये तक का आप किसी का खाता खोलते हो तो उसमें आपको 35 रुपये का अकाउंट ओपनिंग कमीशन मिलता है। अगर 450 से ऊपर का आप खाता खोले तो उसमें 75 रुपये मिलता है। वही एक खाता आता है रिवार्ड 123 करके एयरटेल का, वैसा आप खाता खोलते हो तो आपको 80 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर आप खाता खोल के पैन कार्ड लिंक करते हो, मतलब पैन कार्ड के थ्रू खाता आप खोलते हो, तो उसमें 10 रुपये का आपको एडिशनल कमीशन मिलता है। कैश डिपॉजिट में आपको मिलता है 0.12% कैश डिपॉजिट का, और कैश विड्रॉल में मिलता है आपको 0.15% कैश विड्रॉल का। अब अगर आप खाता खोले हो अपने कस्टमर का और कस्टमर बैलेंस मेंटेनेंस कर रहा है 15,000 से लेकर 30,000 तक का मेंटेनेंस हो रहा है उसके खाते में, तो आपको 0.075% का कमीशन दिया जाएगा। अगर 30,000 से ऊपर मेंटेनेंस कर रहा है तो आप 0.1% 5 सेविंग अकाउंट खोलना है और 3 भरोसा अकाउंट खोलना है, फिर आप इस कमीशन को पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आगे देखते हैं कैश ड्रॉप। कैश ड्रॉप में मिलेगा आपको रिटेलर बेस कमीशन 0.15%, अन इंक्रीमेंटल कमीशन एज पर बेलो स्लैब। अगर आप 75,000 से नीचे कैश ड्रॉप करते हो तो आपको 0.15% कमीशन मिलता है। वहीं 75,000 से ऊपर आप अगर करते हो 0.15% से लेकर 0.15% तो मिलता ही है, साथ ही साथ 0.05% मतलब आपको 0.20% का इसमें कैश ड्रॉप में कमीशन मिलता है। अगर 3 लाख से ऊपर आप कैश ड्रॉप करते हो तो उसमें आपको 25 कमीशन मिलता है। बिल पटाते होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू, RS1 पर बिल 100 रुपया से ऊपर, ये कोलकाता मुंबई के लिए है। अगर आप कोलकाता मुंबई में रहते हो। वही इंश्योरेंस में देखें तो इंश्योरेंस में आपको 8% दिया जाएगा OD प्रीमियम का। होम इंश्योरेंस आप किसी का घर का इंश्योरेंस करते हो तो आपको 200 में 25 रुपया और 500 में 60 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। 2 व्हीलर इंश्योरेंस में देखिए यहाँ पे स्लैब दिया हुआ, एक पॉलिसी में 40, 2 पॉलिसी में 40, 3 से 4 पॉलिसी में 50 और 5 से 7 पॉलिसी में 60, 8 से 9 पॉलिसी में 70 और 10 से एक्स्ट्रा पॉलिसी करते तो आपको 100 रुपये कमीशन दिया जाता है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मंथली प्रीमियम अगर 100 से नीचे है तो 20 रुपये का कमीशन मिलता है। मंथली प्रीमियम 100 से 200 के बीच है 40 रुपये कमीशन मिलता है। मंथली प्रीमियम 200 से ऊपर है तो आपको 50 रुपये मिलता है। वही क्वार्टरली प्रीमियम पॉलिसी में 60 रुपये मिलता है। हाफ ईयरली प्रीमियम पॉलिसी में कमीशन मिलता है। अब देख लेते हैं APS में, जो मुख्यतः अपना काम चल रहा है। अगर APS में आप 100 से 499 रुपये तक निकालते हो तो आपको 0.25 मतलब 25 पैसा आपको मिलता है। वहीं 500 से 999 तक निकालते हो तो आपको 1 रुपये 50 पैसा मिलता है। 1000 से 1499 निकालते हो 2 रुपये मिलता है। 1500 से 1999 निकालते हो तो आपको 3 रुपये मिलता है। 2000 से लेकर 2499 तक 4 रुपये है और 2500 से 2099 तक 6 रुपये है। 3000 से अगर किसी का 3000 निकालते 8 रुपये मिलता है और 3000 से 10,000 किसी के निकालते हो 6 रुपये मिलता है। अगर पैसा निकालने के बाद आप मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो किसी कस्टमर का तो ऐसे में आपको 1 रुपये और आपको एडिशनल कमीशन दिया जाता है। अदर ऑपरेटर प्रीपेड रिचार्ज का दिया हुआ है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो आपको BSNL में 1.65% है, में आपको 1.5% है। जियो में बहुत कम है 0.31% है। वोडाफोन में तो उससे भी कम है 0.26% है। और आइडिया में जो है, अब आइडिया वोडाफोन मर्ज हो गया है तो आपको मिलेगा 0.26%। ऑन एयरटेल रिचार्ज, एयरटेल रिचार्ज का यहाँ पे देखिए सर्कल मतलब दिया हुआ है कि जिस राज्य में आप रहते हो, जैसे AP है, आंध्र प्रदेश है, EH है, ये तो MPCG में 3% यहाँ पे मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने इतना कीमती समय निकाल के मेरा ये वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।